बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 9 के केमिस्ट्री मॉडल पेपर में जो एमसीक्यूज़ हैं तो उनका सलूशन लेकर हम हाजिर हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है बच्चों हमारे पास, सजेस्ट द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री में कार्बन बेस मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बच्चों आपके पास दुरुस्त है। द बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। और द स्टडी ऑफ मेटल एंड अलॉयज, इनको मेटालर्जी में स्टडी किया जाता है। और दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज एंड देयर इंटरेक्शन, इनको फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी किया जाता है। ठीक है, ये फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और दूसरा है बच्चों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज़। अब एटॉमिक साइज़, अब बच्चों एटॉमिक साइज़ जो आपने याद किया है, एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड, तो उस इस ट्रेंड में ने दो चीज़ें थी। एक था कि इन दी पीरियड, ठीक है, इन दी पीरियड, और दूसरा था इन दी ग्रुप। अब पीरियड होता है लेफ़्ट से राइट, ठीक है, रो में, और ग्रुप होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है, ये कॉलम में होता है। एटॉमिक साइज़ पीरियड में यानी लेफ़्ट से राइट डिक्रीज होता है, और ग्रुप में यानी टॉप से बॉटम का कॉलम्स में, ये ग्रुप में ये इंक्रीज़ होता है। तो अब जो एटम सबसे नीचे होगा उसका एटॉमिक साइज़ सबसे ज़्यादा होगा, इसका ये मतलब है, क्योंकि इन दी ग्रुप टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज़ होता है। अब हमें तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए फ्लोरीन है। अब हमारे पास से, अब आप ग्रुप जो है 7 को अगर देखें, 7A में सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है आयोडीन। अब सबसे ज़्यादा जो साइज़ है वो है किसका? आयोडीन का। अब आयोडीन यहाँ पर है नहीं, तो फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा साइज़ किसका बनता है? ब्रोमाइन का। तो यहाँ पर ये जो है ब्रोमाइन, इसका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। और थर्ड है बच्चों आपके पास, आइडेंटिफाई द कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। आप अगर MgO को देखें तो MgO, तो अब मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 होते हैं, और ऑक्सीजन के आखिरी शेल में जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो मैग्नीशियम अपने 2 इसको देता है, तो दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये बन गया आयोनिक कंपाउंड। CaO, तो कैल्शियम के आखिरी शेल में भी 2 होते हैं, तो ये अपने 2 ऑक्सीजन को देता है। KF को आप देखें तो K के आखिरी शेल में 1 होता है, तो ये 1 अपना F को देता है। तो यहाँ पर ये जो तीनों है, MgO, CaO और KF, इन तीनों में आयोनिक बॉन्ड है। तो अब वाटर, अब आप देखें ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 2 हैं, और H के पास 1 होता है, ठीक है, तो H 2 हैं। तो अब तो यहाँ भी एक H इसके पास है, एक H इसके पास है। आप यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो एक H ये आ गया, एक H ये आ गया, ठीक है, ये भी आपके पास H है, ये भी आपके पास H है। अब ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 हैं, तो 1 2 3 4, ये एक 5 आ गया, और यहाँ पर ये एक 6 आ गया। ठीक हो गया। अब H के पास 1 है, H ने 1 दे दिया, ये एक H है, H ने 1 दे दिया। तो अब ये जो बॉन्डिंग बनी, तो इस बॉन्डिंग को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये वाटर में बनती है। तो यहाँ पर 10 ऑप्शन है, ऑप्शन C H2O। फिर फोर्थ है बच्चों, सजेस्ट द करेक्ट reagents in the reduction of alkyl halides। तो अल्काइल हैलाइड्स में जो वो हमारे पास रिएजेंट्स होता है वो होता है जिंक प्लस HCl होता है, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड देखें CH3 और Cl है। फिर यहाँ पर जब हम इसको नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो फिर जो हमारे पास एक आता है वो होता है जिंक और HCl होता है।
यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर ये जो H है, एक H यहाँ से इस Cl के साथ मिलकर HCl बना देता है, और एक H यहाँ पर आकर ये हमारे पास अल्केन यानी मीथेन बना देता है। तो यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी। 5 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द गिवन रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बहुत अहम न्यूमेरिकल भी है। तो यहाँ पर ना आप अगर इस रिएक्शन को लिखें तो ये बनता है H2S प्लस Cl2, और गोज़ टू फॉर्म है जी ये 2HCl और प्लस S है, ठीक है। अब फ्री स्टेट में जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होता है। तो ये Cl फ्री स्टेट में है, इसका ज़ीरो, ये S फ्री स्टेट में है, इसका ज़ीरो। अब H का आपको याद होना चाहिए, H का जी होती है वो होती है 1, तो यहाँ पर होगी H की +2, ठीक है ना। H का ऑक्सीडाइजिंग नंबर होता है 1, तो यहाँ 2H है तो इसका हो गया +2। तो इन दोनों का जो सम होता है वो ज़ीरो होता है। तो H का अगर +2 है तो S का हो गया -2। और यहाँ पर जो है इस साइड पर भी आप अगर देखें तो H के 2 एटम हैं, तो यहाँ पर जो दुरुस्त जवाब आएगा वो आएगा सल्फ़र। ये न्यूमेरिकल की बच्चों वीडियोस पहले से भी अपलोडेड है, तो एक और वीडियो इंशाल्लाह मैं अभी न्यूमेरिकल की बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिसमें इंशाल्लाह ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा। यहाँ पर ऐसा आता है। 6 है बच्चों, वाई इज़ द प्रोटोन नंबर यूनिक टू ईच एलिमेंट एंड यूज टू अरेंज एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। कि प्रोटॉन नंबर तमाम एलिमेंट्स का यूनिक क्यों होता है, और इसको पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है तो उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो इसका जवाब प्रोटॉन डिटरमाइन द मास ऑफ द एलिमेंट, नहीं। प्रोटॉन डिफाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, जी। इसका बी ऑप्शन बच्चों आपके पास दोस्त है, क्योंकि प्रोटॉन और एटॉमिक मास जो एटॉमिक नंबर ये सेम होंगे, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। और 7th है बच्चों आपके पास, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम मास। तो अब सेम मास के लिए बच्चों आपने सबके मैसेज को ऐड करना है, ठीक है। यानी N2O है, तो अब N का मैस होता है 14, तो 14 × 2 प्लस O का होता है 16, 14 टू द 28 प्लस 16, तो 20 30 और 40 और 44 आ गया है N2O का। और इसका दूसरा पेयर है CO2, तो CO2 तो कार्बन का होता है 12 और O का होता है 16 × 2, तो 12 वैसे ही, और 16 टू 32 40, और इसका भी 44 आ गया, तो इसका पहला ही ठीक है, ठीक है। बाकी हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। N2O और CO2 इनका मैस जो है दोनों का 44 ग्राम आ रहा है। तो आपने अगर मैस के कैलकुलेट करना हो तो आप जितने भी यहाँ पर एटम्स मौजूद होते हैं उन सब के मैसेज को जमा किया जाता है। 8th है बच्चों, व्हाट इज़ द यूजुअली इफ़ेक्ट ऑफ एन एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या इफ़ेक्ट होता है ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। अब एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होने से सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। तो इंक्रीज़ ये ऑप्शन सी में है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। और फिर है जी 9th है, क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स। अच्छा, ये न्यूमेरिकल है, इसको ज़रा समझिएगा। अब देखें कि अबंडेंस यानी कि मौजूदगी Cl की जो है, Cl35 की 75% है, तो आपने 35 × 75 फिर प्लस, दूसरा है जी 37 × 25, फिर इनको प्लस और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो 35.5 आ जाएगा। मैंने सोल्व किया हुआ है तो इसलिए मुझे ये याद है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और इसके बाद है जी 10th है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का मकसद होता है
टू रिड्यूस हार्मफुल गैसेज इन एग्जॉस्ट। ठीक है, हार्मफुल जो गैसेज हैं उनको हवा में ये जो उनकी मौजूदगी है उसको कम से कम किया जा सके। 11th है, विच कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू डैमेज मार्बल बिल्डिंग ड्यू टू द रिएक्शन विद एसिड रेन। तो कौन सा कंपाउंड मार्बल बिल्डिंग को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जब एसिड रेन के साथ रिएक्ट करता है? तो CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और 12th है बच्चों, सजेस्ट विच स्टेटमेंट अबाउट सोलबिलिटी इज़ इनकोरेक्ट। तो सोलबिलिटी के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है? इट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट, इट इज़ मेजर्ड इन गैस पर लीटर, ये भी ठीक है। इट इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर प्रेशर, ये भी। इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये वाली है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बल्कि सोलबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये MCQs आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।